जय श्री राम दोस्तों। आजकल बहुत सारे कथाकार हैं, भगवताचार्य हैं, तरह तरह के देवताओं की कथा कहने वाले हैं और ये लोग अपनी कथा के कहने के एवज में कथाकार या जो प्रवचन कराने वाले हैं उन लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। इतना सब करने के बाद भी ये हमें देखे क्या जाते हैं, ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न है और ये मन को दुखाने वाली बात भी है। फिर भी यदि हम बात करें भारत के संतों की और एक संत का नाम लेना भूल जाएं तो शायद हम भगवताचार्य कथाकारों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमें याद करना चाहिए, ऐसे ही हमारे भारत के एक बड़े संत, बहुत बड़े कथाकार श्री रामचंद्र डोंगरे महाराज का, डोंगरे जी नाम से उनको जाना जाता है। पूरे भारत में ये नाम जाना जाता है। सारे भारतीय लोग, सारे भक्त लोग इस नाम के बहुत बहुत मुरीद हैं। क्यों हैं, ये बड़ा प्रश्न है। किस लिए हैं, कैसे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी कथा भागवत करते थे और भागवत के लिए कभी कहीं से कोई चार्ज नहीं करते थे। 1 रुपया भी ये नहीं लेते थे, 1 रुपया, एक जेवर भी नहीं लेते थे। ये एक तुलसी के पत्ते के बदले में अपनी कथा प्रवचन किया करते थे और इतने बड़े संत होने के बाद भी ये हमेशा लोगों को बहुत सारा कुछ दे के जाते थे। एक बार इनकी शादी हुई, बहुत अच्छी बात है। शादी जब हुई तो अपनी पत्नी से पहली रात में इन्होंने कहा कि हमें 108 भागवत कथा सुनना चाहिए तुम्हें मेरी, और उसके बाद हमें तय करना है कि हमें गृहस्थ आश्रम में जाना है, संतान उत्पन्न करनी है कि नहीं। इनकी पत्नी मान गई और इन दोनों ने मिलकर के एक लंबी कथा अपनी तैयार की और 7 साल में 108 कथा हुई। तब डोंगरे जी ने एक रात्रि अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। पत्नी ने कहा कि नहीं, आपकी कथा सुनते सुनते मैं कृष्ण की मुरीद हो गई हूँ, बावरी हो गई हूँ और मैं अब कृष्ण को ही अपना बेटा मानने लगी हूँ, तो मुझे अब किसी और संतान की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जहाँ भी जो भी कमाया वो सब उसी गांव, उसी क्षेत्र, उसी शहर को देके चले गए। अपनी अंतिम कथा चौपाटी में हुई थी तब उन्होंने 1 करोड़ रुपए एकत्रित किया और उस 1 करोड़ रुपए को उन्होंने एक गोरखाबाद में एक बहुत बड़े कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए दान कर दिए। यानी अपने जीवन में कहीं कुछ नहीं लेते थे, अपना भोजन भी स्वयं अपने हाथ से बना के वो करते थे। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो 5 दिन बाद उन्हें पता चला, क्योंकि वो कहीं दूर कथा कर रहे थे, जब उनको जानकारी मिली कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तब उन्होंने तुरंत अपने एक मित्र जो मुंबई के बहुत बड़े शेख थे, रति भाई पटेल, उनसे बात की और कहा कि देखो रति भाई, अपने पास पैसे तो है नहीं, तो कैसे अपनी पत्नी का सारा अनुष्ठान करेंगे। एक काम करो, उसका मंगलसूत्र और दूसरी जो सामग्री है, रकम है, उन्हें भेज देते हैं और उसी से उसका अंतिम क्रियाक्रम जो है वो हम कर देंगे। रति भाई एक ऐसे सेठ थे जो बहुत करोड़पति थे और बहुत बड़े थे। वो रो पड़े इस बात को लेकर कि जिस व्यक्ति की एक आहट से पूरा भारत अपना सर्वस्व लुटाने को, न्यौछावर करने को तैयार है, वो अपनी पत्नी के अंतिम अनुष्ठान के लिए भी अपनी पत्नी की रकमों को बेचने के लिए तैयार है। और ऐसे महान संत जिन्होंने भारत में धर्म शास्त्र की, एक सनातन प्रवाह की वृत्ति की है, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है, ऐसे महान संत को मैं और हम सब भारतवासी सनातनी और जो भी मानवता को मानने वाले लोग हैं, हम सब डोंगरे जी महाराज को शत शत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसे संतों के कारण हमारा जो भारत देश है वो निश्चित रूप से महान और महानतम बनता जा रहा है। भारत माता की जय। जय हिंद।